बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ साद छोटानी। आइए बात करते हैं सेल्स की उन मैट्रिक्स की जिसको यूज़ करके जिनकी हेल्प लेके आप अपनी सेल्स को मल्टीपल ग्रोथ दे सकते हैं, आप उसको मल्टीपल फोल्ड्स आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये सर्विस बिज़नेस के लिए भी अप्लाई होगा, ये प्रोडक्ट बेस्ड बिज़नेस के लिए भी अप्लाई होगा, हर तरह के बिज़नेस के लिए अगर आप इन अप्रोचेज़ के ऊपर काम करते हैं तो आई कैन गिव यू द श्योरिटी कि आप अपने बिज़नेस को किसी हद तक आप इम्प्रूव कर पाएँगे। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं मोटी-मोटी जो हमारी जो वो हैं जो हमारी ये अप्रोचेज़ हैं, जिनको हम रिटेल के अंदर या ऑनलाइन बिज़नेस में हम उसको इवैल्यूएट करते हैं। एक वर्ड है जिसका आपने बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा सेल्स के अंदर, कन्वर्जन। अब कन्वर्जन जो है वो एक स्टोर की या एक ब्रांच की, एक बिज़नेस की पोटेंशियल और एक्चुअल को एक्चुअली वो करता है, कैलकुलेट करता है कि अगर आपकी बिज़नेस की पोटेंशियल रोज़ाना की लेट्स सपोज़ 1000 कस्टमर्स की है, ठीक है? अ, और आपका जो उस विसिनिटी के अंदर जिसमें वो बिज़नेस एग्ज़िस्ट कर रहा है, उस मार्केट की पोटेंशियल, उस मार्केट का साइज़ अगर लेट्स सपोज़ 1 लाख का है, तो आपकी बिज़नेस की पोटेंशियल सिर्फ़ 1% की है, ठीक है? अब एक तो नंबर 1 आपकी बिज़नेस की कैपेसिटी कि आप 1% कस्टमर्स को आप डील कर सकते हैं, आपकी इतनी कैपेसिटी है। अ, फिर एक्चुअली देखा जाएगा कि आपका बिज़नेस एक्चुअली कर क्या रहा है, ठीक है? कि आपने उस 1 लाख में से कितने कस्टमर्स आपके पास आते हैं और कितने कस्टमर्स को आप कन्वर्ट करते हैं। अब लेट्स सपोज़ आपकी पोटेंशियल या आपकी बिज़नेस की पोटेंशियल या कैपेसिटी 1000 कस्टमर्स की है और आप सिर्फ़ और सिर्फ़ 500 कस्टमर्स को डील कर रहे हैं, आप 500 कस्टमर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, 500 कस्टमर्स को आप कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो कन्वर्जन रेट है दैट इज़ 50% ऑफ योर टोटल पोटेंशियल। ठीक है? तो ये 50% का मतलब ये है कि आपका बिज़नेस कम से कम 50% जो है वो लूज़ भी कर रहा है, जो कि आपका पोटेंशियल है। क्योंकि आपके कस्टमर्स आपके पास आते हैं, 1000 कस्टमर्स आपके पास आते हैं और आप 1000 कस्टमर्स को आप नहीं बेचते, आप सिर्फ़ 500 कस्टमर्स पे आप इत्तेफ़ाक करते हैं और आप उनको ही बेचते हैं। तो एक तरीका तो रिटेल में सेल्स को बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली इम्प्रूव करने का ये है कि आप अपनी कन्वर्जन रेट को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। और कन्वर्जन रेट को इम्प्रूव करने के कई सारे तरीके हैं। इसमें अगेन आप अपने अपने रिटेंशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, कस्टमर को सर्विस अच्छी देकर आप वो कर सकते हैं, आप डिस्काउंट ऑफ़र करके कर सकते हैं, आप कस्टमर को लॉयल्टी कार्ड देकर कर सकते हैं। देयर कुड बी प्लेंटी ऑफ डिफरेंट वेज़। तो ये एक स्ट्रैटेजी है, इसके ऊपर हम फिर कभी इंशाल्लाह बात करेंगे। पहले हम जो है वो एक सर्फेसिंग कर लें, हम ज़रा एक एक मोटे-मोटे आइडियाज़ को समझ लें कि भई है क्या? किस तरह से हम हमारे पास क्या-क्या ऑप्शन है? तो एक तो नंबर 1 ऑप्शन ये है कि कन्वर्जन रेट को आप इम्प्रूव करके अपनी सेल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 2 की बात करते हैं। दूसरी सेल्स को इम्प्रूव करने का जो एक पैरामीटर है या एक तरीके का या ऑप्शन आपके पास आता है, वो ये है कि आप अपने जो एवरेज बास्केट साइज़ है, उसको आप ग्रो करने की कोशिश करें। एवरेज बास्केट साइज़ सिंपली इसका मतलब ये है कि अगर आप दिन भर में 200 कस्टमर्स अगर आप डील करते हैं, और उनको आप 1-1 हज़ार रुपए की अगर आप कोई ना कोई आर्टिकल आप उनको सेल कर रहे हैं, तो 1,000 रुपए से अगर 200 कस्टमर्स को देखा जाए तो दैट मेक्स इट टू 2 लाख रुपीज़। तो आपकी रोज़ाना की जो रेवेन्यू है या आपकी जो सेल है वो 2 लाख रुपए की हो गई। तो अब अगर आप 2 लाख को अगर डिवाइड कर लें 200 कस्टमर्स से तो दैट मेक्स इट टू 1000। तो ये 1000 जो है वो आपका एवरेज बास्केट साइज़ है या एवरेज बास्केट वैल्यू है। ठीक है? तो एवरेज बास्केट वैल्यू को इंक्रीज़ करने के कई तरीके हैं। एवरेज बास्केट वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए एक बिज़नेस अ, अपसेल कर सकता है, जिसके अंदर आप एक हायर वैल्यू वाले प्रोडक्ट को बेच सकते हैं कि जिस कस्टमर ने ₹1000 की शॉपिंग करनी है, आप उसको कोशिश करें उसके उसकी उस प्रॉब्लम को समझें और आप उस कोशिश करके अपने अपने ही प्रोडक्ट्स में से आप उनको जो है वो हायर वैल्यू वाले प्रोडक्ट सेल करें। जिसमें अगर लेट्स सपोज़ एक कस्टमर आपके पास एक स्मॉल ब्रेड लेने के लिए आया है, जिसकी कॉस्ट मेबी लेट्स सपोज़ ₹100 है और आप उसको सजेस्ट करते हैं, उसकी प्रॉब्लम को समझते हैं और आप उससे कहते हैं कि सर आप छोटी ब्रेड ना लें, आप बल्कि बड़ी वाली ब्रेड ले लें, जस्ट बाय एडिंग 50 मोर रुपीज़। तो आप 150 के अंदर ना सिर्फ़ अपने कस्टमर को एक हायर सॉल्यूशन दे रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ अपने एवरेज बास्केट वैल्यू को या बास्केट साइज़ को भी आप इम्प्रूव कर रहे हैं। सिमिलरली ये हर बिज़नेस पे अप्लाई होता है कि जब सर्विस को या उसकी प्रोडक्ट के बेनिफिट्स या फीचर्स को ऐड करते हैं और एक हायर वैल्यू वाला प्रोडक्ट या हायर या एक्सपेंसिव प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो कस्टमर को ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है, कस्टमर को ज़्यादा वैल्यू मिलती है और साथ ही साथ आपकी सेल्स भी ग्रो होती है। तो दैट विल ग्रो योर
एवरेज बास्केट वैल्यू। और इसी तरह जब आप अपने सारे कस्टमर्स के साथ ये वाला तरीक़ेकार करते हैं तो ₹1000 वाले कस्टमर्स को अगर आप ₹1500 तक की कोई आर्टिकल या चीज़ बेचते हैं तो दैट इम्प्रूव्स योर सेल ड्रास्टिकली बाय 100%, व्हिच इज़ ₹2,00,000 की सेल अब आपकी ₹3,00,000 की सेल में कन्वर्ट हो गई है। तो अगर आपका रोज़ का टारगेट अगर ₹2,00,000 का है और आप 3 लाख कर जाते हैं तो मंथली बेसिस पे आप कम से कम भी तकरीबन 30 लाख के करीब अपनी सेल्स को आप ग्रो कर लेते हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूज़फुल एक मेथड है जो कि सेल्स में यूज़ किया जाता है। अब यकीनन ये तमाम कस्टमर्स के साथ नहीं होगा, तो इसलिए कोशिश हमेशा यही की जाती है कि आप अपने कस्टमर्स को, उनके प्रॉब्लम्स को आप समझो और आप उनके प्रॉब्लम्स को समझ कर इवैल्यूएट करके उनको एक अच्छा सॉल्यूशन आप उनको सजेस्ट करो। तो हमने ये अपसेलिंग की बात की। साथ ही साथ फिर क्रॉस सेलिंग भी आ जाती है। क्रॉस सेलिंग भी एक तरीक़ेकार है अपने बास्केट वैल्यू को या बास्केट साइज़ को इम्प्रूव करने का। तो उसमें क्या करते हैं आप, उसमें आप सिंपली कस्टमर को एक प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं और साथ ही साथ उसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट होते हैं वो भी आप सजेस्ट करते हैं। जैसे अगर कस्टमर आपसे ब्रेड ले रहा है, लेट्स सपोज़, तो आप ब्रेड के साथ आप उनको बटर और जैम भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो जब वो कस्टमर ब्रेड के साथ बटर और जैम लेता है तो इवेंचुअली एक तो नंबर 1 नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपके जो सोल्ड हुए हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं और साथ ही साथ कस्टमर का जो एवरेज बास्केट वैल्यू है वो इवेंचुअली इम्प्रूव हो जाता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से आपको सेल्स में आपको अचीवमेंट में मदद मिलती है। तो ये हमने 2 अप्रोचेज़ हमने डिस्कस की कि सबसे पहले तो आप अपने कन्वर्जन रेट को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। सिर्फ 10% अपने कन्वर्जन रेट को इम्प्रूव करके आप अच्छा खासा मार्जिन या अच्छा खासा रेवेन्यू आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है कि अगर आपके पास 1000 कस्टमर्स आ रहे थे, आप 500 कस्टमर्स को आप कन्वर्ट कर रहे थे, अब कोशिश करके सिर्फ 50 और कस्टमर्स को आप इंक्रीज़ करने की कोशिश करें। तो अगर एवरेज कस्टमर स्पेंड अगर ₹1000 है तो आपका 50 कस्टमर्स के साथ सिर्फ करके आप 50,000 अपनी सेल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ आप 10-15% आप एफर्ट अपसेलिंग में और क्रॉस सेलिंग में करें तो कंबाइंड ये दोनों एफर्ट्स आपको आपकी सेल्स में ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट लाके देंगी। और ये कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आती। ऑल यू हैव टू डू इज़ हैव अ नॉलेज अबाउट योर प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट को समझें कि प्रोडक्ट किस-किस सॉल्यूशन को प्रोवाइड कर सकता है, किस-किस जगह पे एक फिट प्रोवाइड कर सकता है, किस-किस जगह पे इफेक्टिव हो सकता है और साथ ही साथ अपने कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स को समझना शुरू करें और उनको एक रेलेवेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। तो इससे कस्टमर्स भी यकीनन आपके साथ उनका एक लेवल ऑफ ट्रस्ट बढ़ेगा, उनका अगेन रिटेंशन बढ़ेगा क्योंकि कस्टमर को जब 100% सॉल्यूशन मिलेगा तो दे टेंड टू रिटेन, they tend to come back because they have greater trust on you because you have provided them a higher value, a higher service, a higher product। और साथ ही साथ आपको अपने बिजनेस गोल्स को अचीव करने में काफी हेल्प मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपका इस वीडियो के हवाले से कोई सवाल है तो जरूर कमेंट में आप मेंशन कीजिएगा। आई वुड लव टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। इंशाल्लाह फिर एक और वीडियो में मुलाकात होगी आप लोगों से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।